अजय वर्मा जी, प्रियांक खड़गे ने जो कुछ अमित शाह को लेकर कहा, यही सोच है क्या पूरी कांग्रेस पार्टी की? देश के गृह मंत्री, मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा, आप ये ना कहें कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सरनो में दीजिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और देश बड़ी चीज होता है, बड़ा संवैधानिक पद होता है। जब वो देश के संविधान के निर्माताओं के उस भरी संसद में अपमानित करने का काम और कहते हैं भगवान का नाम लेते, तो इसका मतलब 140 करोड़ लोगों में से 45 करोड़ लोगों में से दलित, शोषित, पिछड़े और एससी के लोगों को किस तरह से उन्होंने बेइज्जत किया था पूरा देश जानता है। उस मुद्दे से भटकाने के लिए, छुपाने के लिए, चूंकि कांग्रेस उस पर देशव्यापी प्रदर्शन 22 तारीख को आज करके 24 तारीख को देशव्यापी वो कर रही है, उसको छुपाने के लिए इस सरकार का एजेंडा है कि इसको आप डिबेट इस पे ना करें, क्योंकि हिरेन जोशी लिख के भेज देते हैं। और अभी मेरे मित्र हैं, नहीं क्यों बीजेपी दफ्तर से प्रियंका खड़गे को स्लिप गई थी क्या कि ये बोल दो और चैनल इस पर डिबेट कर ले? बीजेपी दफ्तर से गई थी प्रियंका खड़गे को स्लिप? वो पूछ लेंगे, आप प्रवक्ता ना बनो, वो पूछ लेंगे। नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं, मैं सवाल पूछने वाला बन रहा हूं और आप मेरी भूमिका मत है किस तरह किया करिए। और अगर आपने नहीं पूछा है तो अजय वर्मा जी, आपको पहले प्रियंका खड़गे से पूछ कर आना चाहिए था कि आपने अपने मन से बोल दिया कि बीजेपी दफ्तर से आपको स्लिप आई थी, ये पूछ कर आना चाहिए था ना। दूसरी चीज और बताता हूं मैं। अभी ये कह रहे थे कि तीसरी बार सरकार ने चुना है। बशरुल्लाह असद को भी सीरिया का चुना था, हिटलर को भी तीसरी बार चुना था, जिनपिंग को भी कई बार चुन चुके हैं, पुतिन को भी कई बार चुन चुके हैं। ये चुनना और बनना ये सत्ता का पार्ट है, बनते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आने नहीं तो आपके पहले के 75 साल की भी तुलना नहीं ठीक है दिया। अब 20 शिवराज साहब जो तर्क दे रहे हैं अजय वर्मा, तो इनके शुरू के 70 सालों की तुलना भी इसी तर्क पर कर लिया जाए कि तब भी जनता ऐसे ही चुन रही थी, जैसे बशर अल असद को चुना, जैसे दुनिया के दूसरे तानाशाहों को चुन लिया। और भी तो, अरे भाई और भी तो बताऊं मैं थोड़ा सा। पांडे जी और भी तो बताऊं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, और भी सुन लीजिए। चलिए 30 सेकंड और बोल लीजिए, शिवराज के पास यही सवाल लेकर जाऊंगा कि अखिलेश अभी ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, तो मोदी जी सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी के। इन्होंने कहा जो विधायक इनका यादव है वो अखिलेश यादव के कहने से बोला, भाजपा के सबसे बड़े नेता है। तो इसका मतलब संसद में अजय वर्मा जी आप ठीक कह रहे हैं क्या? अखिलेश यादव भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, क्या बोल रहे हैं? समाजवादी भाजपा बोल गए भाई, सब ठीक है ना? समाजवादी पानी पी लीजिए। आप ये कह रहे थे शिवम, नहीं हो सकता है, नहीं समाजवादी के देखिए, अब ये जो है इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी जो कहलवाते हैं, इसका मतलब कुलदीप सेंगर ने बलात्कार नरेंद्र मोदी जी बात है भाई, कितना जस्टिफाई करेंगे अजय वर्मा जी को नरेंद्र मोदी जी की वजह से? आप जितना जस्टिफाई करेंगे उतनी मैसेजिंग जाती है पब्लिक के बीच में कि आप सनातन विरोधी हैं। एक लाइन में बात खत्म की, आलोचना करते थे कि सुरेश यादव को नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन शुभ रास्ता ऐसा करने में अजय वर्मा को बड़ी दिक्कत हो रही है, जनता को बड़ी दिक्कत हो रही है। और फिर क्या 70 सालों की तुलना भी वैसे ही कर ली जाए जैसे तुलना इन 3 टर्म की कर रहे हैं अजय वर्मा जी? शुभ रास्ता जी, इस तरीके के जो गैर जिम्मेदार बयान देते हैं अजय वर्मा जी, मुझे नहीं लगता कि इनकी अपनी पार्टी भी इनके बयान से सहमत होगी। इसलिए क्योंकि जब एक जनतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जनता चुन रही है, और उसके बाद ये कह देना कि ये नॉर्थ कोरिया जैसा माहौल है और बशर अल असद का एग्जाम्पल लेकर के अगर ये आते हैं, तो आप बेसिकली देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। और इन्हीं सब इसी सब बयानबाजी की वजह से आज जनता कांग्रेस पे भरोसा ही नहीं कर पा रही। और ये लोग कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, एक दूसरे के बीच में इंटरनल कंपटीशन करवा लें कि कौन अच्छा वक्ता, किसने किससे ज्यादा अच्छा बोला संसद में, इसके बियॉन्ड इनकी राजनीति नहीं चल पा रही है। देखिए राकेश जी, आज जिस विषय पर आपने डिबेट रखी, समाजवादी पार्टी के नेता के बयान को लेकर के जो रखा, देखिए एक चीज तो साफ है कि पहले यही कांग्रेस पार्टी थी जिनका शीर्ष नेतृत्व हिंदू आतंकवाद पे संगोष्ठियां करता था और सीना तान करते थे ये लोग, और हिंदू समाज डरा हुआ, सहमा हुआ, दुबका हुआ अपने कॉकसेस में बात रखता था। आज उसी समाज में ये परिवर्तन आया है कि समाजवादी पार्टी के उस नेता को ऑन रिकॉर्ड आकर बोलना पड़ रहा है कि मेरा वीडियो एडिटेड है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और मुझे लगता है कि इसको जो ऐतिहासिक रूप से जो सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद जो एक सामाजिक परिवर्तन की बात है, ये उस सामाजिक परिवर्तन से इसको जोड़े जाने की बात है। आज प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव यहाँ कुछ भी कह ले, वो इस बात से नहीं इनकार सकते कि उनके जो नेता हैं जिनके बयान को लेकर के आज आपने ये डिबेट किया,
उनके बयान को सार्वजनिक होने के बाद उन नेता की भी हालत खराब हो गई। वो भी अपने इलेक्टोरेट के बीच में जाने में कतरा रहे हैं और इसी वजह से उस वीडियो को एडिटेड बताया गया। आज तो तमाम इतनी टेक्नोलॉजी है। ये मजेदार है ना कि वो कतरा रहे हैं, कह रहे हैं कि एडिटेड है, लेकिन यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जस्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर अजय वर्मा जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं तो ये तो इनकी जो इंटरनल राजनीति है, हिंदुओं से नफरत की जो राजनीति है, इसी वजह से तो आज ये वहां है जहां पे बैठे हुए हैं। ये आपस में एक दूसरे का पीठ सहला सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने विधानसभा चुनाव जीत लिया, आपने फलाना चुनाव जीत लिया, आपने इस पर्टिकुलर बाई इलेक्शन में झंडे गाड़ दिए, लेकिन ओवरऑल देश की जनता इनकी ना राजनीति समझ रही है ना उनके राजनीति को। दानिश, ठीक है, शुभ रास्ता आता हूं। दानिश, एक बात अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा और बहुत ईमानदारी से बताइएगा। जिस तरीके से पहले सैफरन टेररिज्म की बातचीत हुई है, जैसे सनातन को गालियां दी गई हैं, अभी जिस तरीके से इन सुरेश यादव जनाब ने बोल दिया, अगर ऐसा किसी और दूसरे धर्म के साथ होता तो क्या होता? देखिए, दो चीजों को मिक्स करना राकेश जी मैं मुनासिब नहीं समझता। और राजनीतिक पार्टी ने सीधा सीधा बाकी के पूरे मजहब के ऊपर बोला है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जैसा कि कांग्रेस और उसकी समर्थक पार्टियों ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर कहा है। लेकिन जहां तक बात है, रेडिकलाइजेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हर समाज में बढ़ रहा है। हिंदू में बढ़ रहा है, मुसलमान में बढ़ रहा है, बाकी सारे लोगों में भी बढ़ रहा है। सवाल आके यहाँ यही खड़ा है कि इसको लार्जर लेवल पे जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए वो महत्व की बात है। हमने इस देश में ऐसा भी तो हिंदू देखा है ना जो ये कहता है कि 20 लाख मुसलमानों को खत्म कर देंगे हम, तो क्या वो हिंदू नहीं है? आप बताइए। तो सवाल आके यही खड़ा रहेगा ना। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू समाज खराब है, लेकिन वो व्यक्ति तो खराब है। उसामा बिन लादेन खराब, व्यक्ति कहिए ना, कहना पड़ेगा उस व्यक्ति की बात करिए ना। दानिश साहब से एक लाइन मैंने सवाल ये पूछा था कि भाई अगर किसी दूसरे धर्म को लेकर इस तरीके की बातें और इतनी बार हो गई होती तो क्या होता? आप कहेंगे तुलना मत करिए। क्यों तुलना नहीं करिए भाई? क्यों तुलना नहीं करिए? सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताऊं। अब सवाल आके यही तो ये खड़ा है ना कि कोई व्यक्ति अगर धर्म को आधार बनाकर किसी पे भी जुल्म और ज्यादती करता है तो अल्टीमेटली वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अरे दानिश भाई मैं तुलना करना चाहता हूं जी। मैं कह रहा हूं हिंदू के अलावा किसी भी दूसरे धर्म को लेकर इतनी बार और इस तरीके की टिप्पणियां हो जाती तो क्या होता? मैं तुलना करना चाहता हूं, आप तुलना करके बताइए। मुसलमानों के लिए नहीं कहा गया, पांडे जी का मुसलमानों के लिए नहीं कहा गया, 10 बार कहा। तो क्या हुआ उसके बाद? 10 बार बोला। नहीं, बिल्कुल जितनी बार कहा गया वो गलत है, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? दानिश, पूछ लीजिए क्या हुआ उसके बाद? हाथ रख के कह देंगे क्या हुआ शिवम त्यागी उसके बाद? ये देश और दुनिया ने देखा है क्या हुआ उसके बाद। नहीं देखिए शिवम त्यागी, तो आप दोहरी बात मत करिए। आप ये कहिए कि इस्लाम के अंदर नहीं, मैं बिल्कुल दोहरी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने हिंदू धर्म के अलावा बाकी सभी धर्मों से तुलना करने की बात कही। ये आप है दानिश कुरैशी जो जाकर इस्लाम पर टिक गए। ये आप हैं जो जाकर इस्लाम पर जाकर टिक गए। मैंने मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे तुलना करने की बात कही थी। शिवम त्यागी, दानिश के मन में खोट इसलिए जाकर सिर्फ इस्लाम पर टिक गए। मैंने कहा था सभी धर्मों से तुलना करिए। दानिश ने कहा कि शिवम त्यागी दिल पे हाथ रख के कह दे कि उन्होंने कभी किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं कहा। मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं ना मैंने किसी धर्म के बारे में बुरा कहा, ना सोचा, ना सोचने वाला हूं, ना कहने वाला हूं, ना कहूंगा। लेकिन अगर कोई मेरे धर्म को या मेरे धर्म से संबंधित, आप गलत कह रहे हैं, मेरे धर्म से संबंधित कोई भी टिप्पणी करेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा और ये धर्म मेरा मुझे अधिकार देता है